Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will talk about respiratory disorders. Respiratory disorders means the disorders which are related to respiratory system. ठीक है. सो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस. ठीक है. ब्रोंकाइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो ब्रोंकाई हैं या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं. इसके रिजल्ट में क्या होता है? एक्सेसिव स्क्रीशन एंड म्यूकस, कि बहुत ज़्यादा स्क्रीशन और म्यूकस प्रोड्यूस होता है, रतूबत पैदा होती है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में. इसकी कॉजेज़ क्या हैं? दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ऑल अदर केमिकल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको स्मोक. ठीक है. स्पेसिफिकली हम अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, और जो पॉइजनस स्मोक है लाइक टोबैको स्मोक है उससे भी ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है. इसकी दो टाइप्स हैं. नंबर 1 एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड नंबर 2 क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो यूजुअली 2 वीक्स तक प्रोलॉन्ग करती है, चलती है, उसके बाद ये ट्रीट हो जाती है. जबकि दूसरी तरफ हम अगर देखें तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इट यूजली लास्ट फॉर 3 months to 2 years. तो ये 3 months से लेकर 2 years तक प्रोलॉन्ग करती है, जिससे बहुत बड़े लेवल पे हमारे लंग्स को लॉस होता है. सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इंक्लूडिंग कफ, चिल्स एंड माइल्ड वीजिंग. ठीक है. खांसी है, उसके बाद बुखार होता है, एंड देन माइल्ड वीजिंग. माइल्ड वीजिंग का मतलब होता है जब आप आवाज़ निकालने की कोशिश करते हो तो जो साउंड है वो प्रॉपर वे में हमारे जो ट्रेकिया से बाहर नहीं आता. ठीक है. तो ये फट के आता है आवाज़. इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइल्ड वीजिंग. जी. उसके बाद है एम्फाइसीमा, आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच वॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर डैमेज. ठीक है. इस केस में क्या होता है कि जो हमारे एल्वेलाई है उसकी जो सरफेस है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है वो यूजली लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है बुरी तरह से. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन लेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज. तो डेफिनेटली जब एल्वेलाई का सरफेस एरिया कम होगा तो स्पेस फॉर गैस एक्सचेंज भी कम होगी, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा. इन एम्फीसीमा ऑलमोस्ट 50 to 70% लंग्स आर डैमेज. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस डिज़ीज़ में जब तक इसके सिम्टम्स भी अपीयर होती हैं तो ऑलमोस्ट हमारे 50 to 70% लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, कि इस हद तक ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है. सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ. ठीक है. नंबर 2 पे है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक डिसऑर्डर जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो, अगर एक दफ़ा ठीक हो जाता है तो दोबारा उसका अपीयर होना और ये चलता रहता है. ठीक है. और नंबर 3 पे है वेट लॉस. ठीक है. यूजुअली सम पेशेंट में ये देखा गया है कि इस केस में जब अगर ये डिजीज़ प्रोलॉन्ग चलती है, लंबे अर्से तक चलती है, तो इससे वेट लॉस हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर डायग्नोज्ड विद पीपल एज 45 एंड अबव. ठीक है. अभी तक इसके जितने भी जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमने देखे हैं उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों की एज 45 या से अबव है उनमें इसका ज़्यादा ख़तरा है. ठीक है. कि एम्फाइसीमा होने के चांस इन लोगों में ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है एस्थमा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. ये जो एलर्जी है ये हमारे लंग्स में होती है और इसके डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे लंग्स को हार्म कर रही होती है. अब इस केस में होता क्या है? देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, कि जो हमारे ब्रोंकाई हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? हमारा जो एयर पैसेज होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है. ठीक है. इस तरह हम कहते हैं देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है. सो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं दे आर बिकम सेंसिटिव टू एलर्जेंस लाइक डस्ट है, स्मोक है या फिर परफ्यूम है. इस तरह के केमिकल से या फिर एलर्जन से जब हमारा सामना होता है, एक्सपोजर होता है, तो उस केस में हमारा जो एयर पैसेज है वो सेंसिटिविटी शो करता है. तो फिर क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक. उसके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है. आमतौर पर अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले है चेस्ट टाइटनेस. ठीक है. सांस में घुटन फील होती है, कि ऐसे लगता है कि जैसे जो एयर है वो बाहर नहीं आ रही. ठीक है. देन कोल्ड है, ठंड भी लग सकती है, कफ एंड देन वीजिंग. तो ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं. ट्रीटमेंट जो है इसका वो इन्हेलर के थ्रू होता है. इन्हेलर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वो वाली मेडिसिन ऐड करते हैं जिससे हमारा जो एयर पैसेजवे है वो ओपन हो जाता है. ठीक है. मीन्स इसमें मेडिसिन ऐड होती है और इसके थ्रू हम एयर लेते हैं, तो जिससे हमारा एयर पैसेजवे है वो क्लीन हो जाता है. नेक्स्ट है निमोनिया. इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. आमतौर पे अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं. अगर ये इन्फेक्शन हमारे दोनों लंग्स को एट द सेम टाइम अपीयर हो तो इसको हम बोलते हैं ये डबल निमोनिया है. इसकी काज क्या है? एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई.
ठीक है। इसकी वजह से यूजुअली देखा गया कि निमोनिया अपीयर होता है। और इसका जो सीज़न है बेसिकली वैसे तो किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी पे इजीली अटैक कर लेता है। इन्फेक्शन में लीड्स टू स्पूटम प्रोडक्शन। तो जब इन्फेक्शन होता है उसके रिजल्ट में क्या होता है, स्पूटम बनना शुरू हो जाती है, बलगम आना शुरू हो जाती है। सो एज लंग टिश्यूज़ आर ब्रोकन फ्लूइड फिल्ड इन दैम। ठीक है, जैसे ही लंग टिश्यूज ब्रेक होती है इसमें भी फ्लूइड फिल होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सिम्टम्स में क्या है, कोल्ड है, कफ है, देन शिवरिंग एंड फीवर। ठीक है, ये आमतौर पे इसकी सिम्टम्स हैं, जिसमें शिवरिंग है, देन फीवर है। और तो आमतौर पे जो बुखार होता है, बुखार के साथ ठंड लगती है, फिर उसके बाद साथ जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, इस केस में हम इसको शिवरिंग बोलते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वैक्सीन्स हैं, देन एंटीबायोटिक्स एंड दे आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया। तो इनको हम वैक्सीन से ट्रीट कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसको हम एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे। ठीक है, और वैक्सीन का फंक्शन होता है कि कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करना, जबकि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये स्पेसिफिकली हम बैक्टीरियल डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। ये था इस तरह हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह